स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस काम की ओर से प्रस्तावित ये 18 दिन के ये 18 अध्याय के भगवत गीता के इस सत्रों के श्रृंखला में हम 16वें दिन के 16वें अध्याय के सत्र के प्रस्थान कर रहे हैं। इस 16वें अध्याय के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब हम संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत गीता का अर्थ, भगवत का अर्थ है भगवान, गीत का अर्थ होता है गाना। सुंदर भगवान के गीत, श्रीमद् भगवत गीता यानी कि भगवान का सुंदर गीत, भगवान के द्वारा रचा गाया हुआ गीत अद्भुत, विलक्षण है, अलौकिक है। मैं तो कहता हूँ ये प्रेम का गीत है। भगवान का जीव जगत के हित कल्याण के लिए जो प्रेम है, स्नेह है, दया है, करुणा है, ये उबर उबर के आ रहा है। भगवान हमारे हमें जो है अपनी वाणी से कृपा करना चाहते हैं और कृतार्थ करना चाहते हैं। ये भगवत गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि यह भगवत गीता भगवान का हृदय है, भगवान का प्रेम है, ये भगवान का वाणी है। आइए हम भगवत गीता के 16वें अध्याय की ओर प्रस्थान करने से पहले एक छोटा सा भूमिका देख लेते हैं, और एक छोटा सा रूपक या छोटा सा उपाख्यान से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। एक बहुत बड़ा सेठ है, इनका जो है एक ऐसे गगनचुंबी इमारत है जिसमें 14 माला है, बेसमेंट है, इत्यादि है। उस सेठ के दो पुत्र है, एक लायक है तो दूसरा ना लायक है। और जो लायक बेटा है वो बहुत ही जो है सद्गुण से वो भरा हुआ है, और जो नालायक है वो बहुत ही विचित्र गंदे गुणों से भरा हुआ है। सद सद्गुण संपन्न वो लायक है, दूसरा जो है नालायक है। तो एक पुत्र योग्य है तो दूसरा अयोग्य है। तो जो सुर है वो लायक पुत्र है, और इसी प्रकार से ये भगवान जो है इस सृष्टि के मालिक हैं, और उन्होंने पूरे सृष्टि निर्माण किया। उनके दो प्रकार के पुत्र है, एक सुर है तो दूसरा असुर है। सुर और असुर में अंतर क्या है? सुर लायक है और असुर नालायक है। सुर योग्य है तो असुर अयोग्य है। सुर के अंदर अच्छे गुण हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और असुरों के अंदर कोई अच्छा गुण नहीं है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इस प्रकार से ये जो है सुर असुर कौन है? सरल भाषा में सुर असुर के बारे में हम ये कहेंगे, सुर वो है जो भगवान के सुर से सुर मिला है वो सुर, और जो भगवान के सुर से सुर ना मिला है वो असुर है। सुर जो होते हैं वो भी लाभ चाहते हैं, स्वयं का लाभ चाहते हैं, पर औरों को भी लाभ प्रदान करना चाहते हैं। सर्वे सुखिनो भवन्तु, सब लोग खुश रहे, सर्वे संतु निरामया, सर्व पश्चान्ति भद्राणि, सब लोग खुश रहे। तो इस प्रकार से वो अपना भी हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, औरों का भी कल्याण चाहते हैं। पर असुर जो होते हैं केवल और केवल अपना कल्याण चाहते हैं। हाँ, वो केवल और केवल अपना कल्याण चाहते हैं। वो जो है दूसरों का कल्याण बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो दूसरों का अहित करेंगे,
इतना सब कुछ करेंगे, वो दूसरों को दुखी देखकर खुश होता है, औरों को खुशी देखकर दुख हो जाता है। ये है असुर। तो एक बार ब्रह्मांड के जो श्रेष्ठ जीव हैं, ब्रह्मा जी के पास असुर गए। आप हमेशा असुरों के साथ देखे, वो हमारे साथ आना जो है पक्षपात करते हो, हमें जो है निग्न निकृष्ट तुच्छ मानते हो। हमें भी बराबर का हिस्सा चाहिए, हमें भी बराबर का मान चाहिए, सम्मान चाहिए, लाभ चाहिए, पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत अच्छे बेटे, कल जो है कल जो है आप आइए, राजभोग दिया जाएगा। 12 बजे, 12:30 बजे आ जाइए। और हाँ, नहीं भाई, देवताओं को हम नहीं बुलाएंगे, नहीं नहीं, उनको भी बुलाइए। तो देवताओं को भी बुलाया। सबके सामने जो राजभोग का थाली में जो है पराठा, पूरी, पुलाव, पकोड़ा, भजिया, खीर, रसमलाई, और जो है अलग अलग प्रकार के पकवान थे, पापड़, ये वो। तो ताकि आप लोग के लिए प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, पर शर्त यह है कि जो भी खाएगा अपने दाहिने हाथ से खाएगा, और दाहिने हाथ में जो लकड़ी बांधा हुआ रहेगा, तो उनका हाथ जो है मुड़ेगा नहीं। तो मैं ये जो है दावत में आप सबको बुलाया, और देवताओं से कहते हैं कि आप लोग, नहीं नहीं, देवताओं को नहीं, हमेशा देवताओं को पहले दे दो, हमको दीजिए। ठीक है असुर, आप लोग शुरू कीजिए। तो असुरों ने महाप्रसाद गोविंद बोले नहीं, और सीधा चालू किए अपने थाली पे। अभी क्या है, हाथ सीधा होता है तो सीधा थाली पे जा रहा है, पर थाली से मुंह में हाथ जा नहीं रहा है। तो ऊपर कर रहे, ऊपर कर रहे, किसी के नाक में जा रहा है, किसी के आंख में जा रहा है, किसी के यहाँ वहां मुंह में जा रहा है, छाती पे लग रहा है, पर उनके मुंह में थोड़ा सा जा रहा है। असुर लोग थोड़ा जो है दुखी हो गए। अब देवताओं का बारी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देवताओं को बुला, तो देवताओं ने महाप्रसाद गोविंदे बोला। और जो है देवता, असुर भी बैठे थे टेबल में, आजू बाजू में, हाँ, ऐसे रो में बैठे थे, एक इधर एक तो उन्होंने बाजू वाले के थाली से पराठा, सब्जी मिलाया, और बाजू वाले के मुंह में डाल दिया। और बाजू वाले ने इनके थाली से पूरी और पनीर मटर लिया, और इनके मुंह में डाल दिया। तो इस प्रकार से देवता अपना भी हित किया, औरों का भी हित किया। असुर जो केवल अपना हित चाहते हैं, औरों का अहित चाहते हैं। वो औरों को दुखी देखकर खुश हो जाते हैं, और औरों को खुश देखकर दुखी हो जाते हैं। देवता बोलते हैं मैं भी खुश रहूंगा, और भी खुश रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है वे बांटने लगे। तो ये देवता और असुर के गुणों का आप हमको लगभग पता लगा। देवता भी भौतिक खुशियां चाहते हैं, असुर भी चाहते हैं, पर असुर जो है पूरा 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 क्या होते हैं, पूरी तरह से जो है वो शेल्फिश होते हैं, बहुत बहुत जो है लालची होते हैं। वो केवल अपना हित चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो है यह जो है असुरों का वर्णन हमने छोटा सा भूमिका के साथ इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए हम इस अध्याय को जो है 3 भाग में विभाजित करेंगे, और भाग 1, भाग 2, भाग 3 और चौथा भाग में जाएंगे। भाग 1 में आइए हम लोग गोता लगाते हैं। भाग 1 में समझने से पहले हम ये बताएंगे, पिछले अध्याय में पिछले पिछले अध्याय में भगवान ने जो है ये जो अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया। ऊर्ध्व मूल अधा शाखा स्वताम प्रभुर अहम चंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेदसा वेद। तो श्लोक नंबर 1, 2 और 3 में दैवी संपदा का वर्णन आएगा, देवताओं के 26 गुण आएगा। तो इस वृक्ष के जो मीठी फल है, ये 26 गुण है। और उसके बाद असुरों का 6 गुण आएगा, वो कट्टे फल है। तो आइए
देवताओं के लक्षण श्लोक नंबर 1, 2, 3 में देखते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच का अर्थ होता है सुंदर। भगवान ने कहा। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो इसका अर्थ हुआ कि एक सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है, यानी कि कुछ सुंदर और महत्वपूर्ण बातें हमें बता रहे हैं। अर्थात हमें एकटक होकर इस पे ध्यान देना चाहिए, हर प्रकार के विचार को त्याग करके, हर प्रकार के कार्यों को त्याग करके, हर प्रकार के इधर उधर की बातचीत को त्याग करके एकटक होकर ध्यान से सुनना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अभयम सत्व संसुतिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञ च स्वाध्याय तप आर्जवम। अभयम सत्व संसुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिता 4 दानम दमश्च 5 यज्ञश्च 6 स्वाध्याय 7 तप 8 अर्जवम 9। तो देवताओं के 26 गुणों में से जो है, अब 9 गुणों का वर्णन श्लोक नंबर 1 में है। अभयम, देवता जो होते हैं सूर्य गुण से जो बरते हैं, डरते नहीं। प्रभुपाद जी कभी डरे नहीं। वो वृद्ध अवस्था में भी भारत छोड़कर अमेरिका कहीं जाओ, कोई नहीं जानते उनको, या वो किसी को नहीं जानते। इसके अभय, अभय इसलिए उनका नाम पड़ेगा अभय चरना रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्लोक। उनके माता पिता ने उनको नाम दिया अभय, और उनके गुरुदेव ने नाम दिया अभय चरना रविंद्र करके। तो इस प्रकार से अभय का अर्थ होता है जो भगवान का भक्ति करता है, क्योंकि भगवान का चरण कमल कैसे है, भजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरना रविंद्र। भगवान अभय के मूर्तिमान स्वरूप है, और उनके चरण कमलों में जो ध्यान लगाता है वो भी अभय हो जाता है, उनको भय नहीं रहता है। भय और समशुद्धि, सत्व समशुद्धि। सत्व समशुद्धि का अर्थ होता है अपने आपको साफ रखता है, शुद्ध रखता है, पवित्र रखता है। समशुद्धि यानी पूरी तरह से बाहर से अंदर से पवित्र होता है, शुद्ध होता है। मन भी उनका पवित्र, तन भी पवित्र, और जहाँ पे वो रहता है उसे साफ सुथरा और पवित्र रखता है। ज्ञानम योग व्यवस्थित, और पूरी तरह से भगवत गीता भागवतम इस प्रकार से ज्ञान लेने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से ये सब गुण जो है हम प्रभुपाद जी के अंदर सकते हैं। प्रभुपाद जी सत्व संशुद्धि यानी कि हमेशा 3 बार स्नान करते थे, ठंडी में भी स्नान करते थे, गर्मी में भी, और इस प्रकार से सारे अच्छे गुण देख सकते हैं। और मन से भी पवित्र रहते थे, 64 माला रोज करते थे। ज्ञान योग व्यवस्थित, इस प्रकार से भगवत गीता चैतन्य चरणामृत का जो है वो शिक्षा देते थे और पठन पाठन करते थे। दानम, और ये देवता लोग जो है दान देते हैं। जैसे हम देखते हैं जनक महाराज का उदाहरण देखो, प्रभुपाद जी भी दान देते हैं। गृहस्थों के लिए विशेष रूप में दान का वर्णन आता है। सन्यासी ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ वो हरि नाम का दान दे सकते हैं, ज्ञान का दान दे सकते हैं। दमा, दमक का अर्थ होता है इंद्रियों को नियंत्रित करना, कान नाक आंख जो है जरा भी हटकर जो है गंदी चीजों में ना लगे। ये आंख भगवान की सेवा में, कान भगवान, धम करते इंद्रियों को बस में रखें और भगवान की सेवा में लगाए। तो ये देवताओं के अंदर पाया जाता है। जैसे वर्णन करते हैं कि एक महान राजा जिसका नाम था जो कि भगवान के ध्यान में लगे रहते थे, समय मन कृष्ण पदारविंद। उनका मन भगवान की सेवा में, हाथ मंदिर मार्जन करने, पांव मंदिर के परिक्रमा करने, आंख भगवान के रूप का देख, इस प्रकार से बड़े सुंदर ये जो है महाराज जो है का वर्णन आता है। हम, तो दानम दमस यज्ञ, और ये यज्ञ करते हैं। यज्ञ का अर्थ होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। ये गृहस्थों के लिए यज्ञ होता है स्वाहा स्वाहा पर। कलयुग में एक ही यज्ञ हरिनाम यज्ञ, वो हमेशा यज्ञ में लगे रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो अपने आप हम सब प्रसन्न। स्वाध्याय, और वो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं। स्वाध्याय और ज्ञान योग व्यवस्थिता में यह है कि ज्ञान की व्यवस्था यानी कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। स्वाध्याय यानी कि ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तप, तप का अर्थ होता है तप का अर्थ होता है जो मन का, वाणी का और
शरीर का तपस्या होता है। मन को जो कभी कभी भौतिक चीज अच्छे लगते हैं, रूप देखने का मन करता है, पर तपस्या यह है कि जैसे एकादशी है, एकादशी में खाने का मन करता है पर अन्न नहीं खाता है, ये तपस्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, इसे तप कहते हैं। यानी कि भोग का वस्तु सामने है, फिर भी वॉलेंटरली वो भोग का वस्तु को हम त्यागेंगे, क्योंकि ये भगवान को पसंद नहीं, इसलिए हम नहीं करेंगे। और ये करेंगे, मुझे जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, पर भगवान सुबह जल्दी उठते हैं, इसलिए मैं भी जल्दी उठूंगा, ये तपस्या है। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य, जैसे अम्बरीश महाराज वगैरह इस तपस्या करते हैं और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। अर्जुन करता था सिंपल, सिंपल करता था, जो जो बाहर दिखता है वही अंदर भी है। यानी कि अंदर भी वो भक्त है, बाहर भी भक्त है। ऐसा नहीं कि अंदर जो है डामाडोल है और बाहर से कंठी माला पहन के जो है मुंह में राम बगल में चूरी। हाँ, या राम नाम जपना पराया माल अपना, इस प्रकार से राम का नाम जप कर रहे, दूसरे का पैसा इकट्ठा कर रहे। तो ये 9 गुणों का वर्णन करने के बाद अब जो है श्लोक नंबर 2 में वर्णन आता है, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर अपायशुनम दया भूतेषु आलोलुप्त्वम मार्दवम चा अपलम। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांतिर अपाय शूनम दया भूतेषु आलो त्वम मर्दवम और हीर। तो लगभग जो है 10 गुणों का यहाँ पे वर्णन आता है। अहिंसा, अहिंसा का अद्भुत जो है प्रभुपाद जी ने एक क्या कहते हैं, उन्होंने परिभाषा दिया। अहिंसा का तो भगवान की भक्ति का प्रचार करना। जहां पे भक्ति का प्रचार होगा, वहां पे लोग जो है जानेंगे कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान जो है हमारे पिता है, हम सब भाई भाई हैं। और जहां पे प्रचार नहीं होगा वो हिंसा है। मानो कि अगर अगर जहाँ पे अहिंसा यानी कि प्रचार होना चाहिए, जहाँ पे प्रचार नहीं होता है वहां पे हिंसा होगा। जैसे कश्मीर के पंडित वो जानते थे कि हम आत्मा है, पर उन्होंने प्रचार नहीं किया, पापा वहीं पे तुरंत हिंसा हो गया। केरला में सारे ब्राह्मण लोग जानते थे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हमें भगवान का सेवा करें, पर उन्होंने प्रचार नहीं किया था, हिंसा हुआ। जहाँ पे जहाँ पे प्रचार नहीं होगा वहां पे हिंसा होगा, वहां पे केरला फाइल खुलेगा और जो है कश्मीर स्टोरी खुलेगा या कश्मीर फाइल खुलेगा, या पर इन सबको रोकना होगा तो प्रचार करना होगा, मैं आत्मा हूँ। और तो इसीलिए मैं सबसे निवेदन करूँ, आने वाले कोर्स में आप जो है प्रचार कीजिए। यानी कि आप बोलेंगे कि हम प्रचार नहीं करें, तो आने वाला जो कोर्स है अगले महीने का, उसमें जो है लोगों को जोड़िए। तो इस प्रकार से आप अहिंसा में भाग ले रहे हैं, नहीं तो हिंसा में भाग लोगे। अगर ये ज्ञान नहीं दोगे तो हिंसा होगा। पर धन्य है प्रभुपाद जी, धन्य है। प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका गया, अमेरिका में हिप्पियों को ये ज्ञान दिया, तो हिप्पियों को हैप्पी बनाया, रूसियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया, जापानीज को जापान में लगा, तुर्कियों को सुखी किया, अफ्रीकन को अकिंचन बनाया और अमेरिकन को अमर बना दिया। तो ये अहिंसा का पता है, प्रचार करना है, और प्रचार नहीं करेंगे तो हिंसा होगा ही होगा। कश्मीर फाइल, ये फाइल, स्टोरी खुलता रहेगा। सत्यम, सत्यम का अर्थ होता है सच बोलना, सत्यम का अर्थ है भगवान भक्त और भक्ति से जो है वो सत्य है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो बदलता रहता है। भगवान हमेशा से भगवान थे, भक्त थे और भक्ति है। इसके अलावा इस संसार, भौतिक जगत जो है, आज है कल नहीं रहे, ये बिल्डिंग आज है कल नहीं रही, ये सत्य नहीं है। यानी ये टेम्पररी है, पर शाश्वत नहीं है। सत्यम हमेशा जो है भगवान भक्ति और भक्त के गुणगान करते रहते हैं, वो सत्यम कहते हैं। और क्रोध, वो कभी क्रोधित नहीं होते। इस प्रकार से कोई उन्हें उत्तेजित भी करे, वो क्रोधित नहीं, वो मुस्कुराते रहता है, या लगता है कि मेरे पिछले जन्म का दुश्मन मुझे गाली दे रहा है, कोई बात नहीं। जैसे वो लिफ्ट में वो मोटा आदमी पतले को जो है क्या कर रहा था, धक्का मार रहा था। तो उनको मालूम था मुझे 125 मंजिल में जाना है, मोटा जो है 100 में उठेगा, अगर मैं कुछ बोलूंगा, क्रिया का प्रतिक्रिया करूंगा तो उसने मारा तो मैं क्रोधित हो जाऊंगा, तो फिर मैं 125 तो पहुंचूंगा नहीं, 100वां मंजिल में भी पहुंचूंगा नहीं, हो सकता हॉस्पिटल में पहुंच जाऊंगा। तो वो क्रोधित नहीं होते हैं। त्याग, जो कुछ भी भगवान की सेवा के में नहीं लगता है उसे तुरंत त्याग देते हैं। मांसाहार नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं।
और भगवान की सेवा प्रसन्न करने के लिए जो भी कार्य वो करते हैं, शांति, मन हमेशा शांत रहता है। वो हमेशा जानते हैं भगवान मेरे लिए जो भी करते हैं मेरे हित के लिए करते हैं। वो छोटी सी बालिका को याद करो, एरोप्लेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन मंगाने लगा, अनाउंसमेंट हो गया कि सब अपने अपने भगवान को याद करो, सबने ऐसे ऐसे किया। पर ये लड़की एकदम शांत थी। फिर बाद में कंट्रोल में आया तो बोला कि हम लोग सब डर गए थे, एरोप्लेन ठोकर खाएगा या आउट ऑफ कंट्रोल था, पर आप तो एकदम शांत थे। वो बिटिया ने क्या सुंदर बात कहा, बोला कि इस एरोप्लेन का पायलट मेरे पिताजी है और मेरे पिताजी किसी भी हालत में मेरे लिए कोई अहित नहीं करेगा। इतना विश्वास, इतना श्रद्धा। तो इस संसार रूपी एरोप्लेन में कृष्ण जो है पायलट है, इसका भरोसा होना चाहिए और हमें शांति का जो है अनुभव करना था। अब सोनम, दूसरों के अंदर गलती ढूंढना की प्रवृत्ति रहता है। वास्तव में भक्त जो होते हैं वो अपनी गलती को देखते हैं, मेरे अंदर कितना कमी है। मैं सुबह जल्दी उठना नहीं चाहता हूँ, मैं हमेशा आलस करता हूँ, मैं कोई कार्य ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ, इस प्रकार से अपनी कमियों को देखता है। औरों को गुणगान था, ये कितने अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, ये कितने अच्छे तरह से मृदंग बजा रहे हैं, ये कितने अच्छे से लेख लिखता है, ये कितने अच्छे से प्रवचन करता है। ये औरों का गुण देखता है, वो औरों की कमी को नहीं देखता है। वास्तव में जो औरों का कमी देखता है उसके अंदर सारे औरों का कमी आ जाता है। तो इसीलिए फॉल्ट फाइंडिंग में, क्रिटिसिज्म में वो लगता नहीं है। आत्मनिंदा पर प्रशंसा, ये उनका सूत्र है। स्वयं का निंदा करेगा और उनका प्रशंसा करेगा, ये जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा वो जीवन में प्रगति करेगा 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 करेगा। ये फॉर्मूला किसने दिया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया। दया भूतेश, उन सारे जीवों के ऊपर दया करता है, उनके लिए एक जो है वो किसी न किसी तरह से प्रसाद भक्ति ये सब देता है, आलोक, भगवान। इस प्रकार से वो जो है दूसरों के संपत्ति को लूटता नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम्, मुझे और मेरे शरीर को ठीक में रखने के लिए भगवान ने जितना स्थान दिया, खाना दिया, कपड़ा दिया, सिर्फ संतुष्ट है। वो औरों का छीनेगा नहीं। मर्दावान, इस प्रकार से वो हमेशा मृदु रहता है, जेंटलमैन रहता है। आत्मवत पर धीर, वो सरल जीवन ऊंचे विचार रखता है। चापलम, और इस प्रकार से जो है वो हमेशा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए रहता है, प्रयास करता है। यद्यपि उनके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, उससे वो प्रभावित नहीं होता है। इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी के जीवन में ये सब देखा जाता है, इतना उतार चढ़ाव, इतना जो है उन्हें तेजित किया था, प्रभुपाद जी कभी उससे नहीं हुए। फिर आगे, तेज समादृति शौचम अद्रोह नाति मानन्निता भवन्ति संपदम दैव्यम अभिजातस्य भारतम। इस प्रकार से उनके अंदर एक तेज होता है। तेज का अर्थ होता है कि वो दूसरों के, दूसरों का जब यानी कि वो वीरता का प्रदर्शन करता है, क्षत्रियों के लिए खास करके। ब्राह्मण हो तो भी वो भी जितना उनके पास शक्ति बुद्धि है तो वो औरों का रक्षा करने के प्रयास करता है। क्षमा, वो औरों की गलतियों को तुरंत माफ करते, तो वो जानता है कि वो, देखिए हम सब अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं, कितने भी गलती करते हैं पर हम अपने गल हम कितने भी गलती करना हम अपने आप को माफ कर देते हैं। पर जो देवता होते हैं वो जानते हैं कि आत्मा सर्वभूतेषु, वो औरों से भी प्रेम करते हैं। वो कितना, वो भी छोटा मोटा गलती करते हैं तो उसे माफ कर देता है, फॉरगिव एंड फॉरगेट करता है, आगे बढ़ता है। क्षमा, धृति, तो धृति का अर्थ होता है कि, धृति का अर्थ होता है कि वो जो है जानता है भगवान जो है हर परिस्थिति में मेरा हित करेगा। जैसे वो मंत्री का वर्णन जो भी करते हैं भगवान अच्छे के लिए करता है। तो अद्रोह, दूसरों के प्रति ईर्ष्या नहीं करता है। नहीं, अरे भला उसकी कमी मेरी कमी ज्यादा कैसे है? इसके पास पैसा है, यानी कि ईर्ष्या के साथ एक कड़वापन भी आता है। ये चोरी करके लिया है, ये गंदा आदमी है, नहीं, वो मतलब ठीक है भगवान ने दिया दिया। तो इस प्रकार से नाती मान नीता, और जो है वो पूजा लाभ के लिए मेरा सब लोग आदर करना चाहिए, इस पे नहीं लग रहा था। ठीक है, भगवान की कृपा से किसी ने आदर दिया तो भगवान का कृपा है, नहीं किया तो अच्छा है। तो इस प्रकार से देवताओं के गुण बताने के बाद अब असुरों के 6 गुण का वर्णन आएगा।
दम्भो दर्प अभिमान च क्रोध पुरुष्याम एव च अजानम अभिजातस्य पार्थ संपदा आसुरीम। आसुरीम का, असुरों का, रावण के अंदर, हिरण्यकशिपु के अंदर ये दंभ का अर्थ होता है वो एक दिखावनपन करता है। जैसे रावण सन्यासी के वेश धारण करके, इंद्र सन्यासी के वेश धारण कर, पर वो चोरी करने आया था, स्त्री के ऊपर चोरी और स्त्री की का साथ गलत काम करेंगे, ये सन्यासी का काम नहीं है। यानी कि दम, यानी कि दिखावा करता है कि जैसे एक गरीब आदमी है, इतना पैंट शर्ट और परफ्यूम सेंट लगा के चलता है, शेविंग वेविंग करके, तो लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सेठ है वो भिखारी, पर दम ऐसा चल रहा है जैसे कि वो सेठ है, ताकि लोग से वो जो बोले मेरे को थोड़ा सा जो है 2 दिन के लिए जो है पैसे की आवश्यकता है, अच्छा इतना बड़ा सेठ मांग रहा है तो दे देते हैं, फिर बाद में वो गायब हो जाता है। दम्भ, दर्पो, दर्पो का अर्थ होता है कि अहंकार होता है। जैसे हाँ, मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, पंडित हूँ। वो कौन है? मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित हो रावण। अभिमान वो जो है वो चाहता है कि लोग उनका पूजा करें। जैसे दक्ष प्रजापिता का वर्णन आता है कि भागवत में, कि वो जो है जब सभा में आते थे वो देखते थे सब लोग सभा में खड़े हैं, उनका आदत है, अगर नहीं देते हैं तो उसका खैर नहीं। तो पूजा का ये करते हैं। क्रोध, छोटी छोटी बात में नाक से गर्म हवा और आंख लाल और मुंह से थर 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 शब्द निकलते, क्रोध छोटी बातों में। पौरुष, पुरुषयाम एवच, और उनकी वाणी में जो है एक कड़वापन रहता है, दूसरों को कैसे ऐसे बात करते हैं कि दूसरों को जो है हृदय को ठेस पहुंचे। अनुद्विग्न, दूसरों को विघ्न नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसे वाणी होता है। जो कहते हैं कि ये जो है कड़वापन शब्दों में तब आता है जब हम इधर उधर के प्रजल्प करते हैं। भगवान क्या जो है कथा नहीं बोलते हुए इधर उधर की बातें ग्राम्य कथा करते हैं, तो कृष्ण कथा छोड़ के ग्राम्य कथा करते हैं, तो ये कड़वापन हमारे अंदर। दूसरा कारण बताते हैं कि जिसके अंदर भय रहता है, भय, मृत्यु का भय, इसका भय, उसका भय, जो कि समय का सदुपयोग नहीं करते, उनके अंदर भय होता है। जो भयभीत रहते हैं वो उसके मुंह से भी कड़वा शब्द निकलते हैं। या जो लोग भगवान की कथा ज्यादा नहीं सुनते हैं, उनके अंदर भी ये कड़वापन आता है। तो ये कड़वापन को निकालने के लिए हमें क्या करना है? हर पल सही इस्तेमाल करें हरि कथा सुनने के लिए, तो अपने आप हमारे वाणी में मिठास आ जाएगा। अजनम अज्ञानम, अज्ञानम करते थे उन्हें ये भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, कि ये भी पता नहीं कि भगवान हमारे परमेश्वर परम पिता है, हमारे हितेश है। तो इस प्रकार से ये जो है अभिजात, ये 6 गुण जो है रावण में पाया जाता है, हिरण्यकशिपु में पाया जाता है। इससे अभिजात ये सब गुण असुरों में पाया जाता है। पार्थ संपदा आसुरीम, इस प्रकार से ये सब का वर्णन करते हैं। ये सब गुण अर्जुन जानो, ये दैवी गुण हो, ये पिछले जन्म से वो लेकर आते हैं, या आसुरी गुण है पिछले जन्म से लेकर आते हैं, और उस प्रकार से जो है या तो देवताओं के परिवार में जन्म लेते हैं या असुरों के परिवार में जन्म लेते हैं। दैवी संपदा, इस प्रकार से जो देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति से संपत्ति जो है मोक्ष की ओर लेकर जाता है, और आसुरी संपत्ति जो है बंधन की ओर होता है। देवी संपदा विमोक्षया, वो हमें मुक्त कर देता है, और असुरी संपदा जो है हमें बंधन में लाता है। माँ सुचा संपदम देवीम अभिजात पांडवा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर वर्णन आता है। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी कड़वे वचन से बात किया, कभी कभी क्रोधित भी हुआ, और मैं अपने अपने श्रेष्ठ ज्येष्ठ को भी डांट फटकार दिया, मैं अपने रिश्तेदार को भी अब मारने वाला हूँ। क्या मैं भी जो है गलत काम कर रहा हूँ? मैं भी नरक जाऊंगा? नहीं पांडव नहीं। ये जो है युद्ध करना, यह और क्रोध का प्रदर्शन है युद्ध में करना, ये जो है क्षत्रिय का जो है कर्म है। जैसे अ, ये शास्त्र के द्वारा उनको अधिकार दिया गया है, ये धर्म का युद्ध है। ये आपको जो है आपके लिए आपका ये कर्तव्य है। जैसे डॉक्टर जो है चाकू से मांस, चमड़ी काटता है, मांस खाता है, खून पे खून निकलता है, पर ये करने से डॉक्टर को जो है पैसा भी मिलता है, गवर्नमेंट भी शाबाशी देता है, क्योंकि ये एथोराइज्ड है, अधिकार के साथ किया जा रहा है। अर्जुन, आपका क्रोध और आपका मारना, काटना, या इस प्रकार से बातें करना, ये आसुरी गुण में नहीं आता है। हाँ, युद्ध में थोड़ा मार काट तो करना ही होगा, क्रोध का प्रदर्शन करना ही होगा। हनुमान ने भी किया था त्रेता युग में, और मेरे से भी मैं इस्तेमाल किया।
अर्जुन, आप जो तीर में बाण चलाओगे, आप जो है बाण से तीर चलाओगे, वो तीर जो है वो बाण जो है वो यज्ञ का जो है चम्मच है, और ये तीर जो है घी है, और ये युद्ध भूमि जो है हवन है, और इसमें स्वाहा जो है किसका हो रहा है? कौरवों का हो रहा है। तो आप जो भी कर रहे हो वो धर्म से युक्त है, आप असुर नहीं, आपके अंदर देवता के गुण है, इसलिए आप चिंता मत करो। हे कृष्ण, मैं अब बताऊंगा कि कौन असुर है और कौन जो है सुर है। इस जगत में दो प्रकार के जीव होते हैं अर्जुन। द्वौ भूत स्वर्ग लोके अस्मिन् देव असुर एव च देव विस्तारस्य प्रोक्ता असुरम पार्थ मे शृणु। इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, एक है सुर और एक है असुर। मैं देवताओं के बारे में 26 गुण विस्तार में बताया, अब असुरों के बारे में विस्तार में कहूंगा, आप सुनो। आप तब जान पाओगे अर्जुन कि आप असुर नहीं हो। नहीं तो आपको लगेगा मैं क्रोधित हो रहा हूं। नहीं, असुरों के कुछ गुण होते हैं, उसे ध्यान से सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि आप असुर हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जाना न विदुर असुरा न शौचम न पी आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ये असुर जो है वो जानते नहीं प्रवृत्ति, क्या करना है उनको पता नहीं, क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है वो करते हैं, जो करना है वो नहीं करते। सुबह जल्दी उठना है तो नहीं उठते हैं, और रात को जल्दी सोना है वो नहीं करते हैं। वो जाना ना विदुर असुरा, पर ये आप जानते हो तो आप असुर नहीं हो। ना सोचो, ना तो उनका शरीर साफ रहता है, ना मन साफ रहता है, आजू बाजू में कोई साफ नहीं, पर आप तो ऐसे नहीं हो अर्जुन। चरा चरो ना सत्यम तेषु विद्यते, वो सत्य क्या है वो जानते नहीं, उनके अंदर कोई अच्छा आचरण होता है। अर्जुन, आपके अंदर अच्छे आचरण है, आप सोचे है और सत्य बोलते हो, इसलिए आप असुरी प्रवृत्ति नहीं है। तो असुर कौन है मैं बताता हूँ, आप ये मत समझो कि आप असुर हो। सत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम ऐतिकम। ये असुर जो होते हैं वो जानते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि ये संसार कहाँ से आया है। उनके लिए तो वो तो ये सोचते हैं कि असुर के जो शिक्षा है, कृष्णा ये असुरों का शिक्षा क्या है, वो क्या क्या शिक्षा लेते हैं। असुरों का शिक्षा जो है बहुत ही भयावह होता है अर्जुन। ये असुर जो है गीत जानते हैं, गीत पंछी गीत, और एक सियार जानते हैं, फॉक्स जकाल, ऐसे होते हैं। सियार और सियार और गीत जो है एक दिन जंगल में थे, और वहां पे एक लड़का चल रहा था, तो वो मर गया, तो उनके परिवार के लोग उसका अंतिम दाह करने वाले थे। तो सियार आया और बोला कि आप लोग जो है शाम तक यहाँ पे रहना और फिर चले जाना। और गीत आके बोला नहीं नहीं नहीं, इसको जो है यहीं पे रख दो और आप लोग तुरंत चले जाओ। अब सियार जो है इस कह रहा है कि आप लोग शाम तक यहाँ पे खड़े रहो, क्योंकि शाम के बाद सियार रात को खाएगा। और गीत क्या बोल रहा है, अभी के अभी आप लोग निकल जाओ, यानी कि वो दिन में खाएगा और उड़ जाएगा। तो इस प्रकार से सियार भी कुछ शास्त्र से बातें कहेंगे, और और गीत भी जो है शास्त्र से बातें कहेंगे, पर इसमें किसी और का हित नहीं होगा। वो केवल अपने भौतिक इंद्र तृप्ति का जो है हित चाहते हैं। इस प्रकार के जो है ये आसुरी लोग जो है केवल इंद्र तृप्ति, और केवल जो है ऐशो आराम, और खास करके जो है व्यभिचार करने के लिए, सेक्स करने के लिए, मैथुन करने के लिए जो है घूमते फिरते रहते हैं। उनका सिद्धांत क्या है, उनका दर्शन क्या है? ये भौतिक जगत जो है असत्यम, ये सत्य नहीं है, ये कुछ समय के लिए, और इसका इस संसार को बनाने के पीछे कोई कारण नहीं है। असत्यम अप्रतिष्ठम अनीश्वरम काम है तुकम। ये संसार जो है मैथुन करने के लिए बना हुआ है, एक संसार जो है मैथुन से बना है, मैथुन करने के लिए बना है। और जैसे हम लोग कहते हैं ना, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, एंड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इसी प्रकार से वो बोलते हैं। ये संसार जो है मैथुन के लिए बना है, मैथुन से बना है, और मैथुन ही करना है यहाँ पे। तो ये जो है असुर लोगों का जो है सिद्धांत है। वो जो है अनीश्वरम, भगवान को मानते नहीं, बोलते कि भगवान भगवान कोई नहीं है, हम ही भगवान है। इस प्रकार से वो लोग समझते नहीं, ये संसार के पीछे कुछ कारण है। बोलते हैं कि ये संसार ऐसे ही बन चुका है। हम वो जो है एक बम फूटा और ये संसार उठा। तो ऐसे ऐसे बातें करते हैं। वो ये नहीं जानते हैं कि वो ये भी नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ।
वो तो अपने आप को जो है शरीर मानते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं या रेप वेप कर लेते हैं, और उनके पास बुद्धि भी नहीं होता है कि ये संसार कैसे चल रहा है, और बहुत भयंकर भयंकर कार्य में लग जाते हैं। एतां दृष्टिमस्ताभ्यं नास्त आत्मनो अल्प बुद्धया प्रभावन्ति उग्र कर्मणः शया जगतो अहितम्। वो जो है विद्वान दृष्टि नस्ताभ्य नस्त आत्मन, वो नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, और उनके पास उतना बुद्धि भी नहीं है, और तो और वो उग्र कर्म कार्य में लग जाते हैं। वो जो है कभी तो ट्यून टावर को तोड़ देते हैं, तो बम ब्लास्ट करते हैं, या खुद भी मरते हैं, औरों को भी मार देते हैं। तो जगत अहित्य, वो जगत का अहित करते हैं, खुद का भी अहित करते हैं, जगत का भी अहित करते हैं। अर्जुन, आप ऐसे तो नहीं हो, इसलिए आप ये मत समझो कि आप असुरी हो। तो इस प्रकार से जो है ये असुर गुण, ये आसुरी लोग होते हैं। और अर्जुन, आसुरी लोग क्या क्या करते हैं ये भी जान लो आप। कामाम आश्रित दुष्पूरम दम्भमानमतान्विता मोहग्रीव ग्रहान प्रवर्तन्ते असुचि व्रत। ये लोग जो हैं वो काम वासना का जो आश्रय लेते हैं, और जो है वो एक ढोंग रचाते हैं कि मैं सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ। मन में पूरा गंदगी है, और ऐसा ढोंग रचते हैं कि मैं आपके लिए मैडम, थैंक यू, वेलकम, पर मन में उस मैडम को भोग करने का इच्छा रहता है, इसकी खूबसूरती को कब मैं चूस चूस के उसे जो है पवित्रता को भंग करूं, ऐसा विचार रहता है। पर बाहर ऐसा करते हैं कि जैसे कि वो उनका बड़ा भाई या पिताजी है। नालायक। तो इस प्रकार से जो है वो मोहग्रस्त होता है, और एक दंभ का प्रदर्शन करता है, और वो सत्य को कभी जानने का प्रयास नहीं करता है, भगवान को, भक्ति को, भक्तों को नहीं जानने का प्रयास करता है। उन शास्त्र का कभी अध्ययन नहीं करता, शास्त्र के ठीक विरोध जाते हैं, और वे जो है व्रत लेते हैं, गंदे व्रत लेते हैं। मैं जो हूँ इस प्रकार से व्रत करूंगा, गंदे व्रत लेते हैं, ताकि मैं जो है उस स्त्री को पाऊंगा, या वो जगह को प्राप्त करूंगा, या इस प्रकार से व्रत लेते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं, जगत के अंदर हाहाकार मचाने के लिए वो करते हैं। तो इस प्रकार से उनकी भावना आपके अंदर नहीं, इसलिए आप असुर नहीं। अर्जुन, चिंतम अपरम परिमें च प्रलयन्तम उपाश्रिता काम उपभोग परमं एतावत् नीति निश्चिता। वो लोग के मन में एक ही इच्छा होता है, वो शास्त्र की बातों को स्वीकार नहीं करता है। इंद्र तृप्ति करना उनका जीवन का लक्ष्य होता है, उनका जीवन का लक्ष्य है मैथुन करो, मैथुन करो, मैथुन करो। मैथुन से ये दुनिया आया है, मैथुन करने के लिए दुनिया है, मैथुन से करके ही मरना है। इस प्रकार का इनका जो है जो है मनोवृत्ति रहता है। और चिंतम अप्रेम च प्रलयंतम आश्रितम, इस प्रकार से वो शास्त्र भी अगर पढ़ते हैं, शास्त्र भी अगर पढ़ते हैं तो उसमें किस प्रकार से संसार को भोगना है उसी बातों को लेते हैं। और इस प्रकार से जीवन के अंत तक उनके हृदय में बहुत सारे इच्छाएं होते हैं, काम भोग परमम, भोग के इच्छाएं भर भर के निकलते हैं। अर्जुन, आप ऐसे नहीं हो, इसलिए आप असुर नहीं हो। आशा पाश स्थिरबद्ध काम क्रोध परायणा यान्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचया। आशा पाश, ये आशाओं के अनेक अनेक आशा पाश स्थिर बद्ध, उनके अनेक अनेक कामनाएं होते हैं। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इतने जन को इतना पैसा चाहिए, इतना लोग मेरे साथ होना चाहिए। और काम क्रोध, काम का अर्थ है बहुत सारे इच्छा होते हैं। वो काम वासना पूरा हो जाता है तो मुझे 10 रुपया चाहिए, 10 मिल गया तो लोभ उठ जाता है, 100 चाहिए, 100 मिल गया तो फिर लोभ उठता है, 1000 चाहिए। और अगर 1000 नहीं मिला तो क्रोध आता है। तो काम लोभ क्रोध जो है एक दूसरे से मिला मिला जुला हुआ है। काम पूरा हुआ तो लोभ उठता है, काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से इसी चक्कर में काम क्रोध परायण, वो नारायण परायण नहीं, दामोदर परायण नहीं, वासुदेव परायण नहीं, भगवान परायण नहीं, वे कृष्ण परायण नहीं, वो क्या काम क्रोध परायण है। यहाँ अंते काम भोग अर्थम, वो पूरी तरह से जो है केवल गलत कार्य से पैसे इकट्ठा करता है, भोग के लिए सब कुछ करता रहता है, अन्य अर्थ दूसरे के पैसे को अपना पैसा बनाने का पूरा योजना बनाते हैं।
दूसरे के जेब में पैसा रहेगा तो तुरंत अपने जेब में ले लेते हैं, दूसरे के डिजिटल अकाउंट अकाउंट में रहता है तो अपने, आजकल का तो, पहले तो डकैत जो घोड़े में आते थे टुकड़ुक टुकड़ुक करके पैसे चुराते हैं, आजकल तो डिजिटल डाकू लोग आ जाते हैं, टिक 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 कर बैंक से अकाउंट खाली कर देते हैं, दूसरे के पैसे को अपने जेब में डालने का पूरा प्रयास करते हैं। 13, 14 और 15 में इस प्रकार से बताते हैं उनकी मनोवृत्ति, क्या मनोवृत्ति है। आज मेरे पास इतना पैसा है, कल इतना पैसा होगा, आज मैंने ये दुश्मन को मारा आज तक, अब जो है बाकी दुश्मनों को मारूंगा, मैं जो है सबसे श्रेष्ठ हूँ, ईश्वर हम भोगी, मैं भगवान हूँ और मैं सब कुछ भोगूंगा, मैं सिद्धि को प्राप्त किया हूँ और मैं बलवान हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं, हम से बढ़कर कोई नहीं, हम किसी से कम नहीं। हाँ, फिर इस प्रकार से क्रोध भी आता है, जैसे को तैसा मिला, खून का बदला खून, हम इस प्रकार से टिट फॉर टैट ये सब करते थे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इदम अद्य माया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, इदम अस्ति तम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, मेरे पास अभी इतना पैसा है, भविष्य में और पैसा आएगा, इस प्रकार से मेरे पास इतने लोग हैं, भविष्य में और लोग आएंगे, आज मेरे पास इतना मेरा नाम है और कल और ज्यादा नाम आएगा। आशो माया हत शत्रु हन्यश्चापरम अभीश्वरम हम भोगी सिद्धो हम बलम सुखी, मैंने आज तक इतने दुश्मनों को मारा और भविष्य में बाकी दुश्मनों को मारूंगा, और इस प्रकार से मैं भगवान बनूंगा, और मैं भगवान बनूंगा, सारी सुंदर स्त्रियों का पवित्रता को भंग करूंगा, उनके पैसे में, दूसरों के पैसे अपनी जेब में लगा, और मैं जो हूँ सब, मैं जो हूँ मैं जो हूँ, जो भी करता हूँ सही हूँ, मैं सही हूँ, और मैं पास बल अपार है, ईश्वर हम भोगी, इस प्रकार के विचार होते हैं। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, अद्यो अभिजाना जानवान अस्मिन् को अन्य अस्ति सदृशो माया यक्षसे दासयामि मदिष्य इति अजान विमोहिता, इस प्रकार के वो बोलते हैं कि मेरे अभी रिश्तेदार, अब मैं सबसे अमीर हूँ और मेरे रिश्तेदार और मेरे संबंधी सब अमीर है, और वो जो देखता है कि मेरे पास बहुत शक्ति है, और वो देखता है कि मेरे पास इतना संपत्ति है, इसको देखकर वो खुश होता है, और अगर वो जो है, अगर कोई यज्ञ इत्यादि धर्म का कार्य भी करता है, केवल अपने लिए करता है, अपने नाम के लिए करता है, ताकि वो स्वर्ग में जाए और उसको नाम प्रदान होए, और स्वर्ग में जाके जो है अप्सराओं के साथ जो है चुम्बन करे और शरीर से शरीर मिलाए, अंग संग करे, इसके लिए वो करता है, मैथुन 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 ही उनके सर में घूमता रहता है। ये जो है भाव जो है, जो है असुरी लोगों का होता है। इस प्रकार से अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृता प्रसक्त काम भोगेशु पतंति नरके असोचा, इस प्रकार से वो अज्ञान में रहते हैं, उनको सच्चाई पता नहीं है, ये मनुष्य शरीर जो है दुर्लभता से प्राप्त मिला है, भगवान को जानने के लिए मिला है, यहाँ से भगवत धाम जाने के लिए मिला है, पर ये सब नहीं जानते हैं, वो जो है इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, मैथुन और पैसे के पीछे में भागा रहता है, ऐसे नीच विचार, निकृष्ट विचार के कारण वे ऐसे गंदे अस्वच्छ विचार के कारण वे नरक चले जाएंगे। इस प्रकार से 13, 14 और 15 में बताया गया, और 16 में बताया उनका जो है गति क्या होगा, वो नरक जाएंगे। और ये असुरों के कार्य क्या है, इसे जो है वर्णन किया जा रहा है। 17वें नंबर श्लोक में बताया जा रहा है, वो अगर धम आत्म संभावित स्तब्ध दानमानमदान्विता यजन्ति नाम यज्ञस्ते दम्भे न अभिधि पूर्वकम, वो जो है वो समझता है कि अब जो है मेरे पास बहुत कुछ मिल गया है, अच्छा पत्नी मिल गया, अच्छे बच्चे हो गया, वो थोड़ा बहुत संतुष्ट रहता है, पर वो जो भी करता है, पूजा इत्यादि करता है, अपने नाम के लिए करता है, और ये लक्ष्य होता है उनके कि इससे ज्यादा पैसा, ज्यादा सुंदर स्त्री और भोग उनको प्राप्त हुआ है, और वो इस प्रकार से धर्म का एक ढोंग भी रचता है, दूसरों को जो है दूसरों को ये बताने के लिए वो बहुत अच्छा आदमी है, पर है सारा गंदा, इच्छा उनके अंदर से गंदे हैं, बाहर से अच्छा बनने का एक ढोंग रचते हैं। वो बड़े बड़े मंदिर भी बनाएंगे, मंत्र का भी उच्चारण करेंगे, पर मन ही मन यही चलता रहेगा, हाँ, मुंह में राम बगल में चोरी, या राम नाम जपना पराया माल अपना, वो धन चाहता है, नाम चाहता है, और लोगों को एक ढोंग रचना चाहता है, और उनका पैसा अपने जेब में डालना चाहता है, उसको घमंड रहता है कि मैं जो है ये क्या इत्यादि कर रहा हूँ, पर वो करता भी है, धर्म का कार्य वो भी अविधि पूर्वक कम करता है, ठीक से नहीं करता है।
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता माम आत्मपारदेहेषु प्रद्विषन्तो अभयासूया कहा। इस प्रकार से जो है वो जो है उनका और जो है और उनके और जो है वो अहंकार के कारण, अपने बल का दुरुपयोग करने के कारण, घमंड के कारण, काम और क्रोध के कारण वो जो है मुझसे ईर्ष्या करता है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये कौन है? कृष्ण शिशुपाल जैसे ईर्ष्या करता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। और वेद को, शास्त्र को भी ईर्ष्या करता है। वो इतना ईर्ष्यालु होता है कि वो ये सिद्ध करना चाहता है कि वेदों में क्या गलती है, शास्त्र में क्या गलती है। रामायण में बताएंगे कि राम जो है मांस खाते थे, और इस प्रकार से गलत गलत निष्कर्ष निकालते हैं। और बताएंगे कि रावण कितने बड़े अच्छे आदमी थे, कर्ण इतना अच्छा अच्छा आदमी था, गलत निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे। तानहं द्विषाता क्रूरान् संसारेषु नराधमा क्षिप्यामि अजस्र सुखम आसुरीमेव योनिषु। इनका इनको मैं क्या करूंगा, इन पीट पीट के जो है इनको मनुष्य शरीर से निकाल के उनको नरक में डालूंगा। पिटाई, खूब पिटाई होगा, फिर उसके बाद में कीड़े मकोड़े बनकर रह जाए। आज जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, भक्तों समझ लो कि ये एक समय हमारे जैसे इंसान थे, पर असुरी प्रवृत्ति के कारण नरक में जाके इनको कीड़े। हमें अपने आप को संभल लेना चाहिए। अतः हम सब भक्तों को संकल्प लेना चाहिए, कटिबद्ध होना चाहिए। अब से लेके शरीर छोड़ने के दैवी संपत्ति से युक्त रहेंगे, भक्ति करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से संसार के चक्कर में इनको भेजा जाएगा। अर्जुन, इनका गति क्या होगा? ये रही नालायकों को पीट पीट के मैं नरक में डालूंगा, अर्जुन नरक में डालूंगा। तो इस प्रकार से आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए और कहते हैं, क्या इनका कोई कोई मौका मिलेगा कृष्णा कि वो सुधर जाएंगे और फिर से मनुष्य बनेंगे? आसुरीं योनि आपना मूढ़ जन्मानि जन्मना माम प्राप्य एव कौन्तेया ततो यान्ति अधनम गतिम। हे कुंती के पुत्र कौन्तेया, नहीं, ये सब इतने ईर्ष्यालु है कि इनको जो है नरक में पिटाई होगा। वो कभी जो है वेद को समझे नहीं, मुझे नहीं समझेंगे, ऐसे जो है निम्न कुल में वो जन्म लेंगे। यद्यपि वो भगवान के ही संतान है, पर ये जैसे पिताजी माँ जो है कभी कभी बच्चे को मारती है, ये भी उनका प्यार है ताकि वो सुधर जाए। तो इस प्रकार से उनका पिटाई होगा। हे कृष्ण, आप सत्य संकल्प है, आप अपना इच्छा करने से सारे कार्य पूरा कर सकते हो। आप फिर अपने संकल्प से इनको पूरा, इनको इनको उद्धार क्यों नहीं करते? नहीं अर्जुन नहीं, मैं इनके स्वतंत्रता के बीच में नहीं आऊंगा। अगर मैंने उनका उद्धार करने का इच्छा भी किया, उनको भगवत धाम भी लेके आएंगे, वहां पे भी वो नारा लगाएंगे, भगवान ने हमारे साथ जबरदस्ती किया, हमको स्वर्ग भगवत धाम आना नहीं था, हमको स्वर्ग में अप्सराओं को किस किस करना था। तो वहां पे भी मेरा कंप्लेन करेंगे। नहीं, इनके अंदर मेरे प्रति इतना ईर्ष्या है, और थोड़ा भी उनको इच्छा नहीं कि भक्ति करूं, भक्त बनूं या भगवान का सेवा करूं। नहीं, वो असुर के असुर रह जाएंगे अर्जुन, असुर के असुर रह जाएंगे। इस प्रकार से जो है ये अर्जुन जो है कहते हैं, कृष्ण ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी बहुत 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 सारे असुरी गुण हैं, ये बहुत सारे जन्म लेंगे, ये कब पवित्र होंगे? ऐसे जो है लोग अधम योनियों में जन्म लेंगे, इनका रक्षा आप कैसे करोगे? आप सत्य संकल्प हो, आप इनको कब बचाओगे? तो कृष्ण कहते हैं कि आ, इतने सारे अवगुण है, इन अवगुणों को मैं दूर कर पाऊंगा? पर कृष्ण कहते हैं कि इतने सारे अवगुण है, पर तीन को एक साथ संभाल लो, बाकी जो है अपने आप संभल जाएगा। तीन क्या है? तीन चीज को तुरंत त्याग दो, बाकी अपने आप ठीक हो जाएगा। त्रिविधम नरकेश नरकेशिदं द्वारं नाशनम् आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तस्मादेतत्त्रयं त्रयं त्यजेत्, ये तीन को तुरंत, इसलिए तीन को तुरंत आप त्याग दो। तस्मादेतत् जो अभी अभी बताया, तस्मादेतत्त्रयं, ये तीन को त्याग दो। वो तीन क्या है? काम क्रोध तथा लोभ। त्रिविधम नरकेशिदम, हे, ये तीन जो है नरक का द्वार है। नाशनम आत्मना, आत्मा को जो है बर्बाद करते हैं, यानी कि वो सच्चिदानंद जो अनुभव करना है हर परिस्थिति में, हर स्थान में और हर समय में आनंद का अनुभव करे, वो कर नहीं पाएगा। और क्या है वो तीन? काम क्रोध और लोभ। पता मैं ये द्वार दिखाऊंगा आपको, नर्क नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाएंगे?
क्योंकि बोलता है यहाँ से मैं नर्क दिखाऊंगा तो फिर आप जो है और एक प्रवचन चालू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे युद्ध के लिए ये जो है आपके पोते को सुनाऊंगा। कौन है वो? परीक्षित को सिखाऊंगा। वो भी सुखदेव गोस्वामी महाराज को आपको क्या द्वार बताऊंगा। अगर कोई व्यक्ति कामुक हो जाता है, लड़की को देख के उसके मुंह से पानी निकलने लगता है, हाँ, तो समझ लेना कि वो नर्क का द्वार खटखटा रहा है। टक 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 टक, यानी कि नर्क जाने का दरवाजा टकटका रहा है। और कोई क्रोधित हो रहा है छोटी छोटी बातों में, मैंने जो बोला किया नहीं, और जो मैंने नहीं बोलने के बोला वो किया, यानी कि समझ ले टक 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 वो जो है नर्क का दरवाजा खटखटा रहा है। पैसा पैसा पैसा, हाँ हाँ, हाँ, और पैसा। अच्छा भैया, टक 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 वो जो नर्क का दरवाजा कर, तस्मात् देता त्रयम त्यजेति, तीन को तुरंत त्याग देना चाहिए। नर्क का द्वार को खटखटा रहा है, ये जो है वेदों में बताया गया है। आप जो है तुरंत इसको त्याग दो, त्याग दो, त्याग दो। इस प्रकार से जो है भगवान बहुत जो है कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि जो है आप इससे बचो। एक बार जो है, हाँ, एक व्यक्ति नर्क पहुंच गया, और नर्क पहुंच गया तो यमराज ने कहा आपको स्वर्ग जाना है कि कहाँ जाना है? नर्क जाना है। तो बोला ठीक है, पहले स्वर्ग दिखाओ। उसके स्वर्ग में अप्सरा होंगे, डांस वांस होगा। तो गया सारी कामा सा स्लो मोशन में सब चला, तो परफ्यूम था, सब कुछ ठीक था, अच्छा लगा। मैं जो है स्वर्ग जाऊंगा, मैं जो है स्वर्ग जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा। पर जो है बाद में नर्क गया, तो जैसे नर्क के तो दरवाजा खुला, एकदम डिडिंग डिडिंग टाइम टाइम, बोला अरे वाह, ये तो हमारा डिस्कोटेक जैसा है। शराब पी रहा है, मांसाहार कर रहा है कोई, या छुआ छुई कर रहा है। अरे वाह, नर्क तो बहुत अच्छा है। फिर वो जैसे यमराज जी, यमराज जी मुझे पे दया करो, मुझे पहले नर्क जाने दो, नर्क जाना। स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, स्वर्ग भी अच्छा है, पर उसमें क्या सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। नर्क में तो डिंग चिक। अच्छा, तो जैसे बोला ये इनको चित्रकेतु, इनका फाइल लेके जाओ और यमदूतों को दे दो और उनको नर्क लेके जाए। नर्क में जैसे पहुंचा, एकदम से दूर तक और रेगिस्तान था, घसीट घसीट के लिए उनकी चमड़ी जलने लगा। बचाओ, धोखा धोखा धोखा। वो यमदूतों को मारने का प्रयास, यमदूतों ने पकड़ पकड़ के कूटा, फिर कैसे भी जैसे बच गया और भागा। धोखा 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 यमराज के पास। बोला मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया। स्वर्ग में जो है सारे गमा पता न स्लो मोशन में सब चल रहा था, परफ्यूम चल रहा था, और नर्क में था ढिंचक 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 चल रहा था। मैं सोचा ये मेरा मीरा रोड बॉम्बे जैसा ही है। पर मैं जब नर्क का जो है नर्क में आपने जब पहुंचाया, तो ये यमदूतों ने मेरे साथ गलत किया, मुझे घसीटा, मारा, पीटा, कोड़े मारे। तो यमराज ने बोला वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और वो सही में नर्क है। पर वो वो सब क्या है? वो तो हमारा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है। यानी कि अगर ये सब नहीं होगा तो नर्क में कौन जाएगा? मेरा बाप जाएगा। तो इस प्रकार से, तो आज हम लोग देखते हैं ना, रेस्टोरेंट कम बार, हम जुआ खाना और व्यभिचार खाना और हुक्का खाना, ये खाना, ड्रग्स, वो सब समझ लेना चाहिए वो एडवर्टाइजमेंट है यमराज का, नर्क का। डिक्चिक डाक्चिक डिक्चिक डाक्चिक। तो हमको संभल के रहना चाहिए। त्रिविधम नरकेशिदम द्वारम नाशनम आत्मना कामम क्रोध तथा लोभ तस्मादेत त्रयम तजेत, तस्मादेत त्रयम तजेत। काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम तजेत से तुरंत त्याग देना चाहिए। त्रिविधम नरकेशिदम द्वारम, तो एते विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्नरा आचरितात्मना श्रेय ततो यति पराम गति। हे कृष्ण, ये तीनों को त्याग करेंगे तो क्या होगा? ये तीनों को त्यागेंगे तो वो व्यक्ति जो है ये तीन द्वार से बच जाएगा। अगर तीन द्वार को त्यागेगा, तीन द्वार से बच जाएगा, हे कुंती के पुत्र, हे कौन्तेया, वो जो है तुरंत जो है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेगा, आत्म उन्नति करेगा, और परम गति को प्राप्त करेगा, मुझे प्राप्त करेगा, मेरा धाम को प्राप्त करेगा। ये तीन चीज को त्याग दो, काम, क्रोध और लोभ को, बाकी मैं संभाल लूंगा। यह शास्त्र विधि। तो इस प्रकार से जो है, जो लोग शास्त्र का अनादर करते हैं अर्जुन, शास्त्र में कहते हैं कि सुबह शाम जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, पर वो सुबह रात को देर सोते हैं और सुबह उठते नहीं है। उनके लिए क्या होता है? जो रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। हाँ, इस प्रकार के जो है मौज मस्ती में लगे रहे। कल क्या होगा किसको पता, आज जिंदगी का ले लो मजा, ये जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल।
तो इस प्रकार से जो लोग हैं, इस प्रकार से अपने जीवन व्यतीत करें शास्त्र के विरुद्ध, उनके लिए क्या होगा समझ लेना। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तन्ते काम कारता, न सा सिद्धिम आपनोति न सुखम न परम गतिम। वो जीते जी सुख नहीं प्राप्त करेगा और देह त्यागने के बाद परम गति को प्राप्त होना है, और वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करेगा, सुख को प्राप्त नहीं करेगा, परम गति को प्राप्त नहीं करेगा। वो जो है कष्ट पे कष्ट पे कष्ट प्राप्त करता है। तो जो लोग जो है शास्त्र को ये नहीं करते हैं अर्जुन, और शास्त्र की बातों को त्याग देते, वो ना तो सिद्धि को प्राप्त करेगा, सुख को प्राप्त करेगा, ना परम गति मेरे धाम को प्राप्त करेगा। इसलिए शास्त्र की बातों को जो है पालन करो। इसलिए शास्त्र के नियमों का पालन करो। सुबह जल्दी उठो, भगवान स्नान करो और मंगल आरती करो, और इस प्रकार से करोगे जीते जी आप सुखी रहोगे, सिद्धि को प्राप्त करो, देह त्यागने के बाद मेरे धाम को प्राप्त है। तस्मात् शास्त्रम परमाम एते कार्य कार्य व्यवस्थितो, ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। इस प्रकार से आप अगर शास्त्र की बातों को स्वीकार करोगे, जीते जी सुख रहेगा और देह त्यागने के बाद मेरे धाम को प्राप्त करोगे। अर्जुन, संक्षेप में यह है कि जो शास्त्र की बातों को स्वीकार करेगा, वो जो है मुक्ति को प्राप्त करेगा, भक्ति को प्राप्त करेगा, और शास्त्र की बातों को स्वीकार नहीं करेगा, वो नरक जाएगा, खूब कुटाई होगा। इस प्रकार से ज्ञानियों की भाषा में भगवान बात कर रहे हैं। ज्ञानी जो है ये इन इन प्रकार के शब्द, सुर असुर संपत्ति इत्यादि बात करते हैं। हाँ, दैव असुर संपत्ति, तो ज्ञानियों का शब्द स्थान, क्योंकि अर्जुन को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाना है। ये जो है ज्ञानी लोगों का भाषा क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति पुरुष और ज्ञानम ज्ञेय, ये 13वें अध्याय में देखा गया। रजगुण तमगुण सतोगुण, ये जो है 14वें अध्याय में देखा गया। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये प्रकार के शब्द 15वें में देखा गया। और यहाँ पे जो है दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। तो ये देखा जाता है इस संसार में लोग रहते हैं, वो भगवान से बहुत नफरत भी करते हैं, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति क्या है। ऐसे लोग जो है कीड़े मकोड़े बन के घूमते हैं। आज जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, एक समय हम जैसे इंसान थे। अतः हम सबको सावधान हो जाना चाहिए। अतः हम भक्तों, हम सबको जो है कटिबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, अब से लेके शरीर छोड़ने तक भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे। अगर हम भक्ति करेंगे तो देवताओं के सारे गुण अपने आप आ जाएगा। यशस्ति भक्तिर अकिंचन सर्वे गुण तत्र समस्त सुरे, हरो अभक्त कुत महागुना मनोरथेन दावतो बहि। यानी कि जो भक्ति करता है, जो भक्त बनता है, उनके अंदर देवताओं के 26 गुण अपने आप आ जाते हैं। वो विनम्र रहता है, औरों को आदर देता है, और जो है अपने मान के इच्छा नहीं करता है, और उन्होंने किसी ने उनका अपमान भी करता है, बुरा नहीं मानते। तृणादपि सुनी ना तरुण भी सही सुना, माने ना माने देना। कीर्तन या सदा रे, इनका लक्ष्य रहता है मैं कीर्तन सदा करता हूँ, और कीर्तन करना उनका लक्ष्य है। मोटा आदमी कितना भी धक्का मारे, वो उसे सहन कर लेता है, क्योंकि उनका लक्ष्य कीर्तन करना है। तो इस प्रकार से गप करना उनका लक्ष्य नहीं, जप करना उनका लक्ष्य है। तो इस प्रकार से सब कुछ सहन करता है, विनम्र रहता है, भगवान को महान मानता है, और सब जीव को जो है से अपने से बड़ा मानता है। किसी ने सम्मान दिया तो भगवान का इच्छा, किसी ने अपमान किया तो कहा कि मेरा ही जो है दंड मुझे मिल रहा है। तो इस प्रकार से वो देवी संपत्ति से प्राप्त हो जाता है भक्त। यशस्ति भक्ति, हाँ, यशस्ति भक्ति अकिंचन सर्वे गुणे समास तत्र समास्ते सुरात्, हर अभक्त कुटक माना। जो अभक्त है उनके पास अच्छा गुण भी लगता है। हेलो, वेलकम। वो एक नाटक होता है। वेटर जो है 5 स्टार होटल का इतना हमें आदर देते हैं, ऐसा लगता है कह रहे अरे अभी तक मेरी माँ ने, मेरी पत्नी ने, मेरी बहन ने, किसी ने इतना आदर नहीं दिया, इतना ये वेटर दे रहा है। वो वेटर मतलब ही है, जब तक आप पैसा दोगे, टिप्स देगा, वो आदर देगा। टिप्स नहीं देगा तो आपको लात मारेगा। पर रिश्तेदार इतना आदर नहीं देंगे, पर प्रेम स्नेह रहेगा। तो भक्त के अंदर अच्छे गुण दिखाई पड़ता है, जेंटलमैन है, स्माइल करता है, वो सब दिखाई पड़ता है। पर जो है हर भक्त कुटक मान रहा, वो थोड़े समय के लिए रहता है। जैसे ही पैसा नहीं देगा तो क्रोध प्रदर्शन कर, मारो इसको, निकालो यहाँ से 5 स्टार से। हाँ, तो इस प्रकार से हमारे, मैं जब फौज में था तो अफसर लोग सब लोग जवान पीता था। पता है कि अफसर जो है, ये जवान जो है इतना जेंटलमैन है, इतना जेंटलमैन है, खूब शराब पीता है, खूब शराब है, पर शराब पीने के बाद भी जो है अनाप शनाप बात नहीं करता है।
स्माइल करके बात करता है और एकदम मीठा बात करता है। अरे वो शराब पीता है, इसी से पता लगता है कि वो शास्त्र के बातों को तो काट रहा है, यानी कि वो असुर है। फिर स्माइल से बात करे कि मीठा बात करे, वो असुर है। तो जो भी है, असुर ही गुण है, पर धीरे धीरे सब जो है एक दिन ठीक हो जाएंगे। तो हमें जो है कटिबद्ध होना चाहिए, शास्त्र की बातों को जीवन में उतारे, अच्छे भक्त बने, प्रभुपाद जी के ग्रंथ अध्ययन करें, वितरण करें, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके, गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्ण। आप सब बड़े ध्यान से श्रवण करते आए, मुझे सेवा का अवसर दिया, और जो है मुझे ये सेवा को और अच्छी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसलिए आप सब को मैं हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक जो है धन्यवाद और साधुवाद अदा करना चाहता हूँ। आपके चरण कमल में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा।